नमस्कार। यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में आज हम एक ऐसी कहानी आपके बीच लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर कर रख देगी। यकीन मानिए, ऐसी कहानी हमने भी कभी नहीं सुनी थी। लेकिन ये मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर का, जिसने पुलिस प्रशासन, आम जनता, मीडिया सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल कुछ समय पहले एक शख्स की हत्या होती है, जिसके बाद में उसकी पत्नी और उसका प्रेमी फरार हो जाते हैं। पुलिस लाख कोशिशें करती है ढूंढने की, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। फिर अचानक से एक फोन कॉल होता है और सारे राज खुल जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला अपने प्रेमी के साथ में भागकर कहीं और नहीं, बल्कि बागेश्वर धाम में सेविका बनकर रह रही थी। और कहते ना कि एक जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कितनी छुपाने की कोशिश क्यों ना जाए, वो सामने आ ही जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ इस महिला के साथ भी। बताया जा रहा है कि एक फोन कॉल उसने किया और पुलिस तक सारी बातें पहुंच गईं। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो माना जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन कानपुर में एक पत्नी ने इसी जन्म में अपने पति के साथ ऐसा किया कि बाकी पतियों के होश उड़ जाएं। 2 साल पहले उसने जिस शख्स को पति मानकर शादी की, घर आते ही उसके साथ विश्वासघात करके उसके भाई से ही संबंध बना लिए। उसके बाद जब पति ने विरोध किया तो उसने देवर के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या की। उसके बाद आरोप है कि हत्या का पाप छुपाने के लिए बागेश्वर महाराज के बागेश्वर धाम पहुंच गई और वहां सेवादार बनकर आश्रम की सेवा करने लगी। 8 महीनों से दोनों बागेश्वर धाम में सेवा कर रहे थे, लेकिन एक फोन कॉल करते ही पुलिस को उनका ठौर ठिकाना मिल गया और उसके बाद दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। दरअसल सीतापुर के रहने वाले दिनेश अवस्थी कानपुर के खरेसा गांव में रहते थे। उन्होंने 2 साल पहले एक महिला से शादी की। दिनेश का भाई मनोज भी उनके साथ ही रहता था। बताया जा रहा है कि महिला का पति जब ट्रक लेकर दूसरे शहर में चला गया तो उसने उसके भाई मनोज को अपने जाल में फंसा लिया और उससे संबंध बना लिए। इसके बाद दोनों का रिश्ता ऐसे ही चलने लगा। लेकिन 23 अप्रैल 2024 की वो रात दिनेश अचानक घर पहुंच गया और उसने अपनी पत्नी और अपने भाई को गलत अवस्था में देख लिया, जिसके बाद मारपीट शुरू हुई और मारपीट में पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। आरोप यह है कि जब लाश को ठिकाने लगाया जा रहा था तब गांव के एक आदमी ने इसे देख लिया और पूरी बात गांव में फैल गई। इसके बाद जब पुलिस पहुंची तब तक महिला अपने देवर मनोज को लेकर घर से फरार हो गई। दोनों के फोन भी स्विच ऑफ हो गए। इसके बाद पुलिस ने बिदनू थाने में दिनेश के तीसरे भाई की शिकायत पर पत्नी और भाई मनोज के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट तो निकाली, लेकिन दोनों को ढूंढ नहीं पाई। इधर अचानक पुलिस को एक दिन पत्नी का फोन ऑन मिला और उसने कानपुर में किसी को फोन किया। पुलिस ने उसके बाद दोनों को ट्रेस किया तो पता चला दोनों मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में सेवादार हैं और 8 महीने से छिपे हुए हैं। जहां पर कोई ठौर ठिकाना न मिलने के चलते केस धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था, वहां महिला की एक गलती और उसके बाद वो और उसका प्रेमी पकड़ में आ गए। बड़ी बात यहां पर यह है कि जुर्म कितना भी छुपाया जाए, कितना ही कोई सेवादारी कर ले, लेकिन इतना बड़ा जुर्म छिपता नहीं है। पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही, चले सुनवा देते हैं आपको। देखिए, थाना बिदनू में अप्रैल माह में एक व्यक्ति दिनेश अवस्थी की हत्या की गई थी, जिसमें कि 2 अभियुक्त फरार थे, जिनका नाम है मनोज अवस्थी और पूनम उर्फ गुड़िया। पूनम उर्फ गुड़िया मृतक की पत्नी है और मनोज अवस्थी मृतक का सगा भाई है। इसमें घटना में इन्वेस्टिगेशन के दौरान संज्ञान में आया था कि इन दोनों ने मिलकर दिनेश अवस्थी की हत्या करके ये दोनों फरार हो गए हैं। इनको ढूंढने का सघन प्रयास स्थानीय पुलिस के द्वारा किया गया, कई जगहों पर दबिश भी दी गई। आज करीब 6 महीने बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों के ऊपर स्थानीय पुलिस के द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम भी था। इसमें मुख्य अभियुक्त मनोज अवस्थी के ऊपर पहले से 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, एक वर्ष 1997 का और एक वर्ष 2011 का। ये हत्या का मुकदमा इन पर तीसरा है। पूनम उर्फ गुड़िया के ऊपर ये पहला मुकदमा है। जो अभी तक संज्ञान में आया है वो ये है कि इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था, जिसकी खबर दिनेश को लग गई थी। इसकी वजह से इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अभी न जाने कितनी और क्राइम की कहानियां लिखता रहेगा। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या किसी की हत्या के बाद में किसी धाम पर जाकर अपने पापों को धुलने की कोशिश करने से इतना बड़ा पाप धुल सकता है?
इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।